लंकापति रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। इसी अध्याय के बाद रामायण में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगती है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि रावण की मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने रावण के वध के बाद उनके छोटे भाई और लंका के नए राजा विभीषण से विवाह कर लिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंदोदरी के बारे में, जो कि रावण की पत्नी थी। पुराणों के मुताबिक मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेढकी थी। एक समय की बात है, सप्त ऋषि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मेढकी मंदोदरी ने ये सब देख लिया। ऋषियों का जीवन बचाने के लिए वो भी गर्म खीर में कूद गई और अपनी जान दे दी। ऋषियों ने मेढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप भी मरा हुआ था। वे समझ गए कि मेढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्त ऋषियों की संतान थी। वो कन्या सप्त ऋषियों के साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद ऋषियों ने सोचा कि एक कन्या का ऋषियों के पास क्या काम, कहीं कोई उनके ऊपर लांछन ना लगा दे। इसके बाद महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और कहा गया कि इस कन्या को तुम अपने पास रखकर देखभाल करो। मायासुर ने वचन दिया कि मंदोदरी को वे अपनी पुत्री ही समझेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। बाद में मंदोदरी की शादी लंकापति रावण के साथ हो गई। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए ही मंदोदरी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को 3 पुत्र मिले, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष और भीकंबीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध का एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और उस कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थीं। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर वो अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो कि अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वो अभी भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये मात्र अफवाह है। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी।
ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हालांकि रामायण से इतर भी और कई किस्से हैं। ये भी सुनने में आता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी रानी मंदोदरी के बारे में एक ऐसी बात जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।